इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और आप सबको भलीभांति परिचित है कि पिछले 15 सालों से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की वो सरकार पिछले 15 सालों से सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है। आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई पिछले 20-20 सालों से कच्चे पड़े हुए हैं। वैकेंट पोस्ट सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में पड़ी हुई हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। आज हम इस दिल्ली के डेलीगेशन से मिले, हमने मुलाकात की। लगातार वो लोग कमिश्नर से, मेयर से बात कर रहे हैं और वो उनको झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम आपके ये कर देंगे, हम आपके इतने लोग पक्के कर देंगे, हम ये पक्के कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगातार पिछले 4 दिनों से कर्मचारी यूनियनों से बात कर रहे हैं, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं। रोज़ बताते हैं कि हम आपकी इस वाली चीज़ पर सहमति जताएंगे, इस वाली चीज़ पर हम सहमत हैं, इनको कर देंगे। कंपेंसेशन ग्राउंड के जितने कर्मचारी हैं, कल सुनने में आया था कि उन लोगों ने बोला है कि हम उनको सबको पक्का कर देंगे एक साथ। दूसरी बात करते हैं वो एफजीदार की। वो कहते हैं उसके लिए एक्ट में प्रावधान नहीं है। बार बार बरगलाने वाली बात करना, बार बार घुमाने वाली बात करना, जो बिल्कुल गलत है। आज नेता सदन के कार्यालय में बैठक थी, तमाम सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता वहाँ गए हुए थे। एडिशनल कमिश्नर महोदया वहाँ पे मौजूद थी और एडिशनल कमिश्नर महोदया ने एक ही बार में सारी बातों को निरस्त कर दिया कि एफजीदार को पक्का नहीं किया जा सकता, जो पुराने लोग हैं एक साथ पक्के नहीं हो सकते, जो कंपेंसेशन ग्राउंड के जितने एक कर्मचारी हैं उनको सिर्फ 5% हम लेंगे। कल तक तो सबको पक्का कर रहे थे, आज 5% पे आ गए। तो इनकी मिली भगत है। मैं कब से ये बात कह रहा हूँ कि अधिकारियों और भाजपा के नेताओं की मिली भगत है। जिस दिन हाउस के अंदर ये प्रस्ताव लेकर आए उस दिन कमिश्नर महोदया उस हाउस के अंदर नहीं आई और दूसरे जो 2 बजे हाउस था उसके अंदर, बजट वाले हाउस के अंदर कमिश्नर महोदया पहुंच गई। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि इन लोगों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनकी सेटिंग है। और ये इस सेटिंग के तहत आप ये समझ लीजिए कि पूरे नगर निगम को निजीकरण करने का, अभी सफाई कर्मचारी यूनियन निकल करके बाहर आई है। इन्होंने कहा 10 लोगों को बांटेंगे, 10 लोगों को बांटेंगे। इन्होंने कहा कंपेंसेशन ग्राउंड के 10 लोगों को हम ऐसे लेटर बांटेंगे। वो 10 लोग कौन लोग हैं, किससे उनके नाम लिए गए, क्या सीरियल वाइज था, किस तरीके से वो नाम डिसाइड करे गए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस पूरे नगर निगम का निजीकरण करना चाहते हैं और उसकी वजह से ये कर्मचारियों की छवि जनता के बीच में ख़राब करने के लिए, कर्मचारियों की छवि को जनता के बीच में ख़राब करने के लिए जानबूझकर इस स्ट्राइक को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं ये स्ट्राइक चले, सड़कों पे कूड़ा पड़े, गली गली कूड़ा रहे, जिससे जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि सफाई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते, रोज़ हड़ताल करते हैं, जनता को परेशान करते हैं। और उसके बाद इनको एक रास्ता मिल जाए कि ये आराम से नगर निगम का निजीकरण कर सके, प्राइवेट कंपनी को काम दे सकें। तो इनके मन में चोर है, इनकी नीयत ख़राब है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर नीयत साफ़ हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नीयत साफ़ हो तो 1000 रास्ते हैं, लेकिन जब नीयत ख़राब होती है तो रास्ते कुछ भी नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी कर्मचारियों को एक तो पक्का करने की नीयत नहीं है। अगर इनकी नीयत होती तो ये कर चुके होते और नीयत के बाद 1000 रास्ते निकलते हैं कर्मचारियों को पक्का करने का। हिमाचल गवर्नमेंट पक्का कर सकती है, हरियाणा गवर्नमेंट पक्का कर सकती है, आखिर दिल्ली की एमसीडी पक्का क्यों नहीं कर सकती? दिल्ली की एमसीडी भी पक्का करने का कोई तो प्रावधान होगा, कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो नियम होगा। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा कूड़ा पड़ा रहे, जिससे जो इनकी मंशा है, जो बड़ा घोटाला करने का जो इनकी योजना है, ये चाहते हैं कि इस दिल्ली नगर निगम को भी रिलायंस जैसी किसी बड़ी कंपनी को दे दिया जाए, किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जाए जो अडानी जैसा ग्रुप हो, रिलायंस जैसा ग्रुप हो, ताकि उससे एक मोटी रकम जो नगर निगम से इनको चाहिए
जिससे ये अपनी पार्टी के कार्यालय जिले के अंदर कार्यालय बना रहे हैं, ये उसको विधानसभा स्तर पे कार्यालय बना सकें। इनको दिल्ली की नहीं, देश की जनता का पैसा लूट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खोलने हैं। उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए इनके पास पैसा है। इनके पास निजी कंपनियों को टेंडर देने के लिए पैसा है। 70-80 करोड़ का जो कूड़ा उठाने का काम है उसको 220 करोड़ रुपए में कराने का पैसा है। तो मैं बार बार यही बात कहता हूं कि इनके पास जब निजीकरण के लिए तो पैसा है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता इस कूड़े से मुक्त हो। ये नहीं चाहते कि कर्मचारियों की परेशानियों का हल निकले। ये नहीं चाहते कि कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ये नहीं चाहते कि कर्मचारियों के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके घर का चूल्हा अच्छे से चले, उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे शिक्षित हों और उनको अच्छे रोजगार मिले। ये नहीं चाहते। ये कर्मचारियों के विरोधी हैं और उनका भला नहीं चाहते। बस यही मैं आपको कहना चाहता था और इसी के लिए आप सभी लोगों का मैंने समय लिया। ये भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी और जनता विरोधी सरकार है।